ये कहानी एक बच्ची की है, एक डॉल की है और एक ऐसे रहस्य की जो आज तक लोगों को डराता है। साल था 1918। जापान के होकाइडो में रहने वाला एक लड़का इकिची अपनी छोटी बहन ओकीगू के लिए एक प्यारी सी जापानी डॉल लेकर आया। वो डॉल सुंदर थी, किमोनो पहने हुए, और ओकीगू उससे बेहद जुड़ गई। पर दोस्तों, ये रिश्ता आगे चलकर बना एक ऐसा डर जो आज 100 साल बाद भी जिंदा है। तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ गए हैं एक और असली और भयानक कहानी के साथ। एक ऐसी कहानी जहाँ एक प्यारी सी डॉल एक दिन बन गई मौत के बाद भी जिंदा रहने वाली आत्मा का घर। इस डॉल के बाल आज भी बढ़ते हैं। लोग कहते हैं ये डॉल आज भी जिंदा है और घूरती है। नाम है ओकीगू डॉल। तो चलिए बढ़ते हैं इस सच्ची और डरावनी कहानी की ओर। साल था 1918। जापान के होकाइडो शहर में रहने वाला एक 17 साल का लड़का इकिची सुजुकी टोक्यो गया। वहाँ उसने अपनी छोटी बहन ओकीगू के लिए एक डॉल खरीदी। डॉल बहुत सुंदर थी, जापानी किमोनो में लपटी हुई, हाथों में छोटा सा पंखा और चेहरे पर मासूमियत। जैसे ही ओकीगू को डॉल मिली, वो उससे बेहद जुड़ गई। दिन रात उसी के साथ खेलती, खाना खाते वक्त, सोते वक्त डॉल हमेशा उसके साथ ही रहती थी। लेकिन कुछ ही महीनों में ओकीगू को तेज बुखार आया। इलाज हुआ, दवाइयां दी गई, लेकिन कोई फायदा नहीं। आखिर में डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और एक दिन ओकीगू की मौत हो गई। घर वालों का दुख बहुत गहरा था। उन्होंने ओकीगू की डॉल को संभाल कर रख लिया, जैसे वो अब भी ओकीगू की एक आखिरी निशानी हो। लेकिन कुछ ही हफ्तों में उन्होंने कुछ अजीब देखा। डॉल के बाल बढ़ने लगे थे। हाँ, सच में। वो पहले छोटे थे, फिर थोड़े लंबे हुए, फिर कंधों तक और कुछ महीनों में कमर तक। ये कोई सिंथेटिक बाल नहीं थे, वो असली इंसानी बालों जैसे दिखते थे। घर वाले डरने लगे थे। क्या ओकीगू की आत्मा उस डॉल में समा गई थी? घर में डर का माहौल बन गया तो इकिची और उसका परिवार डॉल को ले गए मनिंजी टेम्पल। इवामिजुआ होकाइडो जापान में स्थित एक बौद्ध टेम्पल। ये भूतिया गुड़िया ओकीगू के लिए जाना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उस पर असली मानव बाल उगते हैं। ये मंदिर बौद्ध धर्म के जोड़ो संप्रदाय से संबंधित है। वो लोग डॉल को एक कांच के केस में रख देते हैं और वहीं से शुरू हुआ मंदिर का डरावना अनुभव। पुजारियों ने महसूस किया कि जैसे डॉल की आंखें उन्हें घूर रही हों। बाल अब भी बढ़ते थे। हर कुछ महीने में पुजारी उन्हें काटते, लेकिन फिर वो वापस बढ़ जाते। मंदिर में एक नियम था, कोई भी डॉल की फोटो बिना इजाजत के नहीं लेगा। लेकिन कुछ विजिटर्स ने छुपकर तस्वीरें खींची और उसके बाद शुरू हुए हादसे। एक लड़के का कैमरा उसी वक्त बंद हो गया। इसी के साथ एक और लड़की को उसी रात डॉल सपने में दिखाई दी और वो कहने लगी, तुमने मेरी इजाजत के बिना मेरी तस्वीर क्यों ली? कुछ लोग बीमार पड़ गए, कुछ ने घर में अजीब घटनाएं महसूस की। ये सब इत्तेफाक नहीं लग रहे थे। उसके बाद वैज्ञानिकों द्वारा डॉल के बालों की जांच की गई। वो किसी 10-15 साल की इंसानी बच्चे के बाल थे, न प्लास्टिक न नकली। विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं था कि कैसे एक डॉल में इंसानी बाल आ सकते हैं, और वो भी लगातार बढ़ते हुए। मंदिर के पुजारी खुद कहते हैं, हम हर साल बाल ट्रिम करते हैं और वो फिर आ जाते हैं। कुछ बालों में तो सफेदी भी आने लगी है, जैसे उम्र बढ़ रही हो। आज भी मनंजी टेम्पल में डॉल रखी है। विजिटर्स आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कुछ डरते हैं और कुछ हैरान होते हैं। डॉल अब एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं, एक जिंदा आत्मा का प्रतीक बन चुकी है। कहते हैं अगर आप उसकी आंखों में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उसकी आंखें हिल रही हैं। कुछ लोगों का तो कहना है कि उन्होंने खुद उसकी आंखों को हिलते हुए देखा है। अब सवाल आपसे है, क्या एक आत्मा सच में किसी डॉल में बस सकती है? क्या ओकीगू की आत्मा आज भी उस डॉल में है? क्या वो डॉल सच में जिंदा है या ये सब एक गहरा वहम है? तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके साथ भी कोई रियल हॉरर इंसिडेंट हुआ है जिसे आप मेरे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो मेरी दी गई ईमेल आईडी
या इंस्टाग्राम पर आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।